मित्रों नमो नमः। आज हम लेकर के आए हैं वर्ण का उच्चार स्थान, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th और 9th में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं 100%। यानी फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। जल्दी ही समझ में आ जाएंगे आसानी तरीका से, कम समय में भी। अब ध्यान दीजिए खाली बोर्ड की तरफ, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों का उच्चारण देखो, वर्ण का उच्चारण क्या होता है। मान लीजिए हम क बोलते होंगे, च बोलते होंगे, ट बोलते होंगे, ध बोलते होंगे, प बोलते होंगे, ओ। इसका मुख के किस भाग से उच्चारण होता है, यानी उच्चरित होता है, यानी ये कहाँ से बोले जाते हैं, उसी को उस वर्ण का उच्चारण कहते हैं। यानी मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उसे उस वर्ण का उच्चारण कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है क्या, उच्चारण स्थान कितने हैं, तो पाणिनि हुए उन्होंने उच्चारण स्थान 8 बताए हैं। देखिए, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो इसका आंसर होगा 8। देखिए कौन कौन से हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कंठ। कौन से पढ़ेंगे, पहले कंठ। देखना है आपको कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। देखिए, एक अ का होता है और आ का होता है और क वर्ग यानी क ख ग घ अंघ, यानी क ख ग घ और अंघ का उच्चारण होता है कंठ होता है। ठीक है, एक और होता है, यानी एक ह का होता है और विसर्ग। इसको ये जो लिखे हुए ना, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या हो जाएंगे, कंठ। यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कंठ होते हैं। दूसरा देखिए आप, तालु का। देखिए, तालु का उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तालु का उच्चारण स्थान यानी मुख के एक भाग है जिसको, यानी क ख अंघ बोलने के बाद मुख के जिह्वा जो होती है, जिस वो स्थान को स्पर्श कर रहा है, वही वो कंठ है। ठीक है, तालु। देखिए, तालु का कौन सा होता है, एक देखिए, एक ह्रस्व और दीर्घ और उसको चवर्ग होते हैं, तो च छ ज और झ और य, ये होंगे। और एक होते हैं य और एक होते हैं तालम स। कौन सा होता है, तालम स। और इन सभी वर्णों को उच्चारण स्थान जो होते हैं तालु। देखिए, इसको तालम स बोलते हैं, तालम स से तालु याद रखना इस प्रकार से। अगला देखिए, कंठ तालु मूर्धा का। देखिए, मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या क्या है। देखिए, मूर्धा का उच्चारण स्थान होता है, एक री होता है। क्या होता है, री। देखिए, एक आ पढ़ लिए, ई पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे री का। ठीक है, देखिए री का क्या क्या होता है। री हो गया एक ट ठ ड ढ और मूर्धन्य न का, इन सभी का उच्चारण स्थान हो जाएंगे मूर्धा। और देखिए, एक र का भी होता है, एक मूर्धन्य स का भी होता है, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। 4 नंबर में देखिए, दंत का। देखिए, दंत। दंत मतलब होता है, ये ना हमारे जब दंत से कब होंगे, यानी जीवा जो है वो दांत को स्पर्श करेंगे, यानी दोनों दांत आपस में स्पर्श करेंगे, तो वो उसका उच्चारण दंत हो जाएंगे। देखिए, इसका कौन कौन सा हो जाएंगे, एक लिरी का हो जाएंगे, लिरी हो जाएंगे। उसके बाद त थ द ध और न, इनका उच्चारण हो जाएंगे दंत। और देखिए, एक ल हो जाएंगे और मूर्धन्य स हो जाएंगे। ये तालम स का तालु, मूर्धन्य स से मूर्धा, और ये दंत स बोलेंगे, दंत स से दंत। इस प्रकार से याद रखना है। इतना आपको याद हो गया होगा। अगला दिखाते हैं। अगला कौन, ओष्ठ का उच्चारण कौन सा होता है, ओष्ठ। ओष्ठ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ का। देखिए, ओष्ठ का जो उच्चारण होता है, एक ऊ होता है, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। उसका प फ ब भ और म, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, ओष्ठ। देखिए, अब यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपको कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ब का क्या हो जाएंगे, बो का हो जाएंगे ओष्ठ हो जाएंगे। मान लीजिए पूछ दिया विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो विसर्ग का क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रख लेना है। क्या, देखिए, ये क से जैसे याद रखना, अ पहले आ जाएंगे तो वो कंठ में आ जाएंगे। देखिए, क से क्या होता है, देखिए यहाँ वर्ड जो शुरू हो रहे हैं वो क किससे शुरू हुए, क से, तो क वाला हो जाएंगे कंठ में। और अ शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले अ शुरू होता है, यहाँ क्या हो जाएंगे, अ से। और देखिए, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ। तालु का, देखिए, वहाँ के बाद होगा क्या, ई के बाद, यानी कंठ के बाद तालु, वो याद रखना आपको। यानी ई और च छ ज झ यहाँ, और ई से ई बनता है संधि, जब पढ़ेंगे तो ई का ही होता है, यो बनता है। ई से क्या बनता है, यो। तो यो को भी याद रखना। और इसको कौन सा वर्ण है, ये तालु है। तालम स से तालम स है, तालम स से तालु। देखिए, मूर्धा क्या होगा, री होगा, ट ठ ड ढ न, एक र होता है, री से ही बनता है र। जाकर के आगे हम पढ़ेंगे ना संधि ना, तो री से बनता है र। और ये कौन सा है, ये तालम स, ये मूर्धन्य स से, मूर्धन्य स से मूर्धा याद रखना। और दंत का क्या हुआ, तो री हो जाएंगे, त थ द ध न, एक लिरिक का ये होता है ल। ल, और ये कौन सा है,
ये तो है दंश है, कौन सा है? दंश है, दंश से और ओष्ठ क्या होते हैं? देखना जब मेरा हो ओष्ठ यानी होठ दोनों जब सटेंगे आपस में स्पर्श करते हैं तब इन वर्णों का उच्चारण हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता उच्चारण। इतना आप लोग को समझ में आ गया आसानी तरीका से, कोई सी दिक्कत? अगला और भी पढ़ते हैं हम लोग कौन-कौन सा। अब पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान देखेंगे कौन सा होता है। देखिए, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे अंघ, अंघ का उच्चारण स्थान क्या था? अंघ का उच्चारण स्थान था कंठ था, क्या था? कंठ, कंठ था। देखिए अब यों का हम लोग पढ़े थे उच्चारण, यों का क्या था? तालु था। और नौ का उच्चारण क्या अभी पढ़े थे हम लोग? देखिए, नौ का उच्चारण पढ़े थे हम लोग, नौ का मूर्धा। तो नौ का क्या था ये? मूर्धा उच्चारण है। और देखिए, ये नौ का क्या था? नौ का भी हम लोग पढ़े हुए दंत था। और मौ का क्या था? मौ का था ओष्ठ था। मौ का क्या था? ओष्ठ। आपको ध्यान से देखना। देखिए, ये सब जितने वर्ण हम लोग लिखे ना, ये वर्ण, ये 5 वर्ण हम लोग लिखे होंगे, ये पंचम वर्ण है। कौन सा है? पंचम। देखिए, इसका उच्चारण होता है नासिका। क्या होता है? नासिका। देखिए, इसका उच्चारण हो जाएंगे नासिका। क्या हो जाएंगे? नासिका। आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, जितने ये 5 वर्ण लिखे ना, इसका 2-2 उच्चारण हो गए। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे क का क्या था? ये अंघ का उच्चारण क्या था? कंठ था। कंठ पंचमा अक्षर। और जिसे हम लोग इयों को पढ़े थे क्या था? तालु। रो को पढ़े थे क्या? ये नौ का मूर्धन्य का मूर्धा और नौ का दंत और मौ का ओष्ठ। इतना सभी था। इसके साथ साथ ही नासिका इसका उच्चारण होता है। क्या होता है? नासिका भी होता है। यानी इसमें बोले सर इसका क्या हो जाएगा? ये अंगों का, तो इसको बोले कंठ और नासिका, यों का तालु और नासिका, नौ का मूर्धा और नासिका, ठीक है। और नौ का दंत और नासिका, मौ का ओष्ठ और नासिका। यानी इसका 2-2 उच्चारण होंगे, कंठ और नासिका, यों का तालु और नासिका। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया आसानी तरीके, कोई दिक्कत? ये पंचम अक्षर होते हैं। इसी का जब हम लिखते हैं ना, तो इसी का जब होता है, अब देखिए यहाँ ये 6 नंबर हम लोग पढ़ लिए, ये 6, अब 7 नंबर में इधर देख लीजिए। 7 नंबर क्या हुआ? जैसे हम लिखते हैं अनुस्वार, क्या लिखते हैं? अनुस्वार। इसका पढ़ते हैं हम लोग अनुस्वार पढ़ते हैं। अनु अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। यानी इन अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होगा? नासिका। मान लीजिए अनुस्वार के रूप में दे नासिका और विसर्ग के रूप में 2 बिंदु सदरे तो उसका क्या देंगे? कंठ। लेकिन ये पंचमा अक्षर के रूप में दे तो इसका, इसके अलावा ये 5 अक्षर भी, ये पांचों हो जाएंगे, इसका अपना-अपना भी हो जाएंगे, इसके अलावा नासिका भी हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें समझने में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देख लेना ऑप्शन किस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, आगे में और अभी और बताइए, उसका समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं हम, आगे देखिए। आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे इतना तक आपको। और यहाँ से इसको याद कर लेते, एक बार याद कर लेते हैं तो कोई बिंदास में रहिए और आपको एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बना के लाइए। देखिए 8 नंबर में दंतोष्ठ होते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का उच्चारण, दंतोष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? ये व का जो होता है, व का उच्चारण दंतोष्ठ होता है। वकारस दंतोष्ठ, इस प्रकार से सूत्र हैं। देखिए 9 नंबर में देखिए, एक होता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ होते हैं, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ होते हैं। देखिए कंठोष्ठ का उच्चारण क्या क्या हो जाएंगे? एक कंठोष्ठ हो जाएंगे। देखिए कंठोष्ठ का उच्चारण जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एक ओ हो जाएंगे और ओ, ये दोनों अ और ओ का उच्चारण होता है कंठोष्ठ। एक और देख लीजिए, कंठ, कंठ कंठ तालु का, कंठ प्लस तालु, कंठ तालु का उच्चारण क्या क्या होता है? तो कंठ तालु का उच्चारण अ होता है और अ, यानी इसका भी 2 होते हैं, एक कंठ हो जाएंगे, दूसरा तालु हो जाएंगे, कंठ और तालु। इसका कंठ और ये ओष्ठ हो जाएंगे, कंठ और ओष्ठ। इसका हो जाएगा दंत और ओष्ठ, यानी इसका 2-2 उच्चारण। यानी ये तीनों का दोनों था और इसका भी 2-2 उच्चारण है। यहाँ तक थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है क्या? है क्या दिक्कत समझने में? और देखिए एक और होता है जीवामूली होता है, जैसे हम लोग जीवामूली का होता है, जीवामूलम होता है। जीवा मूली, देखिए जीवामूली का उच्चारण क्या है? तो जीवामूली का उच्चारण क्या है? जीवामूली का उच्चारण क्या होता है? जैसे ऐसी इस प्रकार से संस्कृत में जब लिखते हैं ना, इसका इसका उच्चारण जो होते हैं वो जीवामूली, इस प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे क के इधर आधा विसर्ग जैसा लिखते हैं, क लिखे ना इधर आधा विसर्ग जैसा लिखते हैं, मान ली ख लिखे इस प्रकार से तो ऐसे लिखते हैं। फिर प फ का होता है, इस प्रकार से जीवामूली, इसका उच्चारण क्या होता है? जीवामूली। इतना आप लोग को समझ में आ गया? देखिए
यदि आप वीडियो को अंत तक लिखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ एक बार याद कर लेते तो आपका फिक्स है 3 से 4 क्वेश्चन आपको यानी 3 से 3 क्वेश्चन या 4 या 5 अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन आपको कोई नहीं लिख जाएगा। ठीक है। देखिए मित्रों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एक-दूसरे के साथ कीजिएगा। कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नमो नमः।